येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथः हंस मध्ये बको यथा। एक महिला थी और उसकी शादी होने के बाद भी बहुत सालों तक उसको बच्चा नहीं हुआ। वह चिंता करने लगी, किसी भी माता पिता को बच्चा चाहिए, लेकिन देर से ही उसको बच्चा हुआ। उसका बहुत वो लाड़ प्यार करती, उसको कपड़े पहनाती, उसका श्रृंगार करती, उसको घूमने के लिए ले जाती, उसका बहुत ही लाड़ करती, यानी जो वस्तु चाहिए वो लाके देती, थोड़ा भी रोने नहीं देती। तो वो जो उसका पूरा समय उसमें चला जाता, उसकी तैयारी करने में, उसकी खरीदी करने में, उसको नहाने में, श्रृंगार करने में, पाउडर लगाने में और बाकी जो भी श्रृंगार करने में लगता है वो सब। लेकिन वो बच्चा बहुत ही दुर्बल और पतला होते जा रहा था। उसको खाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं मिलता था, कुरकुरे रेडीमेड जो मिलता था वो लेकर आती, लेकिन श्रृंगार बड़ा अच्छा करती। उसको ऐसा लगता था कि मेरा बेटा बहुत बड़ा हो जाए, श्रीमंत हो जाए, वो महान बन जाए, वो धनवान बन जाए, ऐसा उसको लगता था, होशियार बन जाए। उसकी कामना, उसकी इच्छा बहुत ही अच्छी थी, लेकिन वो लाड़ प्यार के कारण यह ऐसा हो रहा है उसकी बहन को पता चला। उसकी बहन दूर रहती थी और एक बार जब वो आ गई, उसने देखा कि ये तो अच्छा नहीं हो रहा। उसने कहा उसके खाने पीने पर ध्यान दो, समय पर खाना पीना कैसा मिले, समय पर खेल कैसा मिले, तेरा साथ और तेरा प्यार ये केवल वस्तुओं में नहीं होता, ये केवल श्रृंगार करने में नहीं होता। उसको अगर सचमुच तुझे बड़ा बनाना है तो उसको खिला पिला, समय पर उसका अभ्यास ले ले, उसका व्यायाम ले ले। तू भी व्यायाम कर उसके साथ, तू भी अभ्यास कर, तू भी उसके साथ खेल, और समय पर खाना पीना, उठना सोना ये कर ले, उसकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम उसने पढ़ाया। हर एक माता पिता को लगता है कि मेरा बेटा अच्छा बने, बड़ा बने, महान बने, और हमें भी खुद लगता है कि हम भी महान बने। लेकिन महान बनने की व्याख्या हर एक की अलग अलग होती है। किसी को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा धनवान बने, किसी को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा ताकतवान बने, किसी को ऐसा लगता है कि मेरे बेटे की प्रसिद्धि हो, वो मशहूर हो जाए। छोटा बच्चा भी है तो उसके फोटो निकाल कर पूरे व्हाट्सएप, फेसबुक और सभी और फैला देती है। और किसी को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा होशियार बने, एक नंबर आ जाए। तो ऐसा अलग अलग लगता है। लेकिन क्या संपूर्णता से कोई माता पिता विचार करते हैं? हमारे माता पिता विचार करते हैं, यानी हमें पाठशाला में रखा,
तो क्या क्या करना चाहिए हम हर रोज सुनते हैं। हम हर रोज व्यायाम करते हैं, सुबह उठते हैं, सूर्य नमस्कार निकालते, 111 तक पहुंच गए सभी, और शरीर आकार ले रहा है, सीना बड़ा हो रहा है, पेट सिकुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, दंड जांघाएं मजबूत बन रही है। तो ये शारीरिक रूप से हमारा शरीर आकार ले रहा है। खाना पीना समय पर है, उठना जल्दी है, और योग करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, दंड बैठक आसन प्राणायाम, कुछ ज्ञान धारणा भी करते, प्रार्थना करते। तो हमारा जीवन सभी तरीके से बन रहा है। हम घर बार छोड़कर इधर आए, घरदार छोड़कर आए, तो विद्यार्थी का सही लक्षण हमारे में आने लगा है। विद्यार्थी के क्या लक्षण है? कौन सा श्लोक है? श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी। शुरुआत क्या है? काकचेष्टा बकत ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। यानी अल्पाहारी, हम खाते, पेट भर खाते, लेकिन ज्यादा नहीं खाते। ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए, पेट भर खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कम। तो हमारा शरीर बने रहता है, आलस्य नहीं रहता। हम भूख से थोड़ा ज्यादा खाते हैं तो आलस्य आ जाता है। और गृह त्यागी, घरदार छोड़कर इधर आए हैं, मिलना भी नहीं है, फोन भी नहीं करना है, खत लिख सकते हैं। एक बंधन आया है। और जैसा पेड़ अपनी जड़ों के द्वारा जमीन से बंधन रखता है, तो वो स्वयं खड़ा हो जाता है, आत्मनिर्भर बन जाता है। फिर कितना भी तूफान आ जाए, फिर कितना भी पवन आ जाए, बारिश आ जाए, वो हिलता डुलता नहीं, वो सहन करता है। ऐसा हमारा जीवन बन रहा है। हम अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हम किसी अपेक्षा के बिना भी कार्य किया जाता है, क्योंकि ये सृष्टि हमारी है, ये सृष्टि के हम है। ये व्यापक दृष्टि आने लगती है। और वेद यही कहते हैं, शिक्षण क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। हम हर रोज भोजन के समय श्लोक बोलते हैं ना, मंत्र बोलते हैं, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। अब ये वेद कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं, बाकी भी वेद कहते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, आत्मनिर्भर और निष्काम होना चाहिए। आत्मनिर्भर या नहीं, स्वयं अपने बलबूते पर खड़े रहे, अपनी जड़ें मजबूत करे। तो शारीरिक लेवल पर जैसे हम मजबूत बनते हैं, वैसे इंद्रिय लेवल पर भी सक्षम बनते। एक एक इंद्रिय हमारा बहुत ही तेज वाला है, सक्षम है, उसको दिशा भी योग्य मिल रही है। यानी फालतू कामों में हमारे इंद्रिय नहीं जाते, और उसकी योग्य दिशा है, तो हमारा जीवन सुंदर बनता है, सुगंधी बनता है, और मन भी मजबूत बन रहा है, क्योंकि हर रोज उठना है। हमें छुट्टी है क्या उठने में? हर रोज उठना है, हर रोज व्यायाम करना है, हर रोज योग करना है, हर रोज अभ्यास करना है, हर रोज समय पर खाना है, समय पर पीना है, सोना है, उठना है। ये सभी बातें हमारे जीवन में हमने स्वयं उठाई है, और यही विद्यार्थी जीवन है। भगत ध्यानम, काकचेष्टा भगत ध्यानम। और ऐसा जीवन ये खुद को सर्वांगीण योग्य बनने के लिए, पात्र बनने के लिए है।
यानी हमारा जीवन जैसे शरीर लेवल पर, इंद्रिय लेवल पर, मन के लेवल पर मजबूत बन रहा है, मन हमारा संवेदनशील भी हो रहा है और सतत ऊंचाई की ओर बढ़ता जा रहा है, विकसनशील है। ये मन की समृद्धि है। और बुद्धि विवेक करने लगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अभी इस उम्र में समझ में आने लगा है। बड़े बड़ों को समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम छोटे होकर भी समझ में आने लगा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बुद्धि का विवेक है। और हमारा इससे चरित्र बनता है, महान चरित्र बनता है। हम अपने बलबूते पर खड़े हो जाते, आत्मनिर्भर बन जाते। इसलिए स्वामी विवेकानंद भी वही वेदों का जो वचन है वही कहते हैं, सहनाववतु, हमारा साथ में रक्षण हो, सहनौ भुनक्तु, हम साथ में खाए पिए, सवीर्यं करवावै, वीरता शूरता साथ में पाए। हम साथ में सूर्य नमस्कार कर रहे तो शूरता वीरता भी पा रहे, और कोई आया शत्रु तो लड़ने के लिए भी साथ में तैयार है कि नहीं है, तैयार है। तो ये सवीर्यं करवावहे, शूरता वीरता एक संग से हम बनाए रखे। तेजस्वी नावधि तमस्तु, हमारा अध्ययन कैसा हो, तेजस्वी विचारों से भरा हुआ हो। ये तो एबीसीडी और बाकी पढ़े तो सभी पाठ करते हैं, सभी एक नंबर भी लाते हैं कोई कोई, लेकिन अपने जीवन में खड़े होने की क्षमता नहीं रखते, आत्महत्या कर लेते। पहला नंबर आने पर भी 90, 95, 99 मार्क मिलने पर भी आत्महत्या करने वाले हैं। वो जीवन में क्या सीखे, जीवन जीना ही नहीं सीखे तो बाकी क्या रहे, क्या सीखना। हमें अपने बलबूते पर खड़ा होने का शिक्षण मिलना चाहिए। तेजस्विनावधि तमसो, लड़ते लड़ते हम आगे बढ़े, ये गीता सिखाती है। और ऐसा शिक्षण जो माता पिता देते हैं, वह माता वैरी नहीं है, वह हमारी मित्र है। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता। जिस बालक को ये पाठ आत्मनिर्भर बनने का और निष्काम बनने का, निस्वार्थी बनने का शिक्षण जिसने नहीं दिया, वह माता वह पिता शत्रु है, वैरी है। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। और ऐसा अगर अनपढ़, यानी समझो कि किताबें बहुत पढ़ ली लेकिन आत्मनिर्भर नहीं बना, खुद के पैरों पर चल नहीं सकता, खुद के निर्णय नहीं ले सकता, ऐसा बनने के लिए हमें स्वतंत्रता चाहिए होती है। यानी हम खुद अपना कार्य करें, हम खुद अपने निर्णय ले, हम स्वयं प्रेरणा से आगे बढ़े, यह स्वतंत्रता का लक्षण है। और ये हम इधर कर रहे हैं, हम अपने काम खुद करते हैं, स्वच्छता करते हैं, श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं। तो यह आत्मनिर्भर बनने का शिक्षण है। और हम एक दूसरे को कोई स्वार्थ के बिना ही मदद करते हैं, यह निष्काम का शिक्षण है, निस्वार्थता का शिक्षण है। यह बात तेजस्वी ना, ऐसा तेजस्वी शिक्षण हमें मिलना चाहिए। मां विद्विषाव, ये सब मिलने पर कभी कभी एक दूसरे में द्वेष आ जाता है। मैं बड़ा हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, मैं ताकतवान हो गया, और दूसरा दुर्बल है तो उसको बस मारो धक्का। तो ये बात भी हमारे ऋषि वेद सिखाते हैं, तेजस्विनावधि तमस्तु मां विद्विषाव, यानी एक दूसरे का द्वेष मन में न रखे। और इस प्रकार अगर शिक्षण होता है, हमारे माता पिता बहुत ही महान है, उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं।